तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें यूजू की मॉम यूजू से बोल रही होती है कि उसे उसकी बड़ी बहन हियामा से दूर रहना चाहिए क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और किसी को मारने से पहले वह एक बार भी नहीं सोचती है। अब यूजू अपने गार्डन में भागती हुई कहीं जा रही होती है और तभी वह फिसलकर नीचे गिर जाती है और तभी एक लड़की उसके पास आती है और बोलती है कि यूजू सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। यूजू उस लड़की से अपनी डॉल मांगती है पर वह लड़की यूजू के डॉल को उठाकर वहां पर एक पाउंड में फेंक देती है। अब यूजू अपने डॉल को बचाने के लिए भागती है और अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जिसमें यूजू अपने स्कूल जा रही होती है और तभी सेजी और गुरी उसे स्कूल के अंदर जाते हुए देख लेते हैं। अब सेजी बोलता है कि यूजू इस स्कूल में क्या कर रही है, वह तो हमारे स्कूल में पढ़ती है। और तभी सेजी देखता है कि गुरी दीवार कूदकर उस स्कूल के अंदर जा रही होती है। अब सेजी भी भागता हुआ उस स्कूल के अंदर जाने की कोशिश करता है पर तभी एक लेडी उसे रोक देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह खड़ी होकर यूजू किसी का इंतजार कर रही होती है और तभी वहाँ से गुरी बोलती है, तो तुम किसका इंतजार कर रही हो। वहाँ पर गुरी को देखकर यूजू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि वह यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वहाँ पर भागती हुई एक लेडी आती है जिस पर यूजू गुस्सा होते हुए बोलती है कि आखिर उसे इतना टाइम क्यों लग गया। अब गुरी यूजू से पूछती है कि यह कौन है, जिस पर यूजू उसे बताती है कि वह यूजू की बॉडी डबल है और वह यहाँ पर स्कूल में यूजू की एक्टिंग करती है। अब यूजू आकने के घर से उसका कचरा चुराने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर आकने के स्कूल जा रही होती है। वहीं पर उसका ड्राइवर बोल रहा होता है कि अगर यूजू रोज रोज यही करती रही तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यूजू उसे चुप करते हुए बोलती है कि उसे बस अपने काम से काम रखना चाहिए और अगर वह आकने के स्कूल नहीं जाएगी तो आकने पर नज़र कौन रखेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में एक जगह पर यूजू आकने को कपड़े चेंज करते हुए देख रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी गुरी बोलती है, तो क्या तुम्हें यह काम काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक फ़ोटो क्लिक कर लूँ। और अब गुरी आकने की एक फ़ोटो क्लिक कर लेती है। अब कैमरे की आवाज़ वहाँ पर सभी लोग नोटिस कर लेते हैं और उन्हें देखने के लिए वहाँ पर आते हैं, पर तब तक वह दोनों वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर आकने समझ गई होती है कि वहाँ पर यूजू के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर यूजू गुरी को डांट रही होती है और बोल रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया और अब उसकी वजह से यूजू वहां से कभी भी आकने को नहीं देख पाएगी। अब यूजू बोलती है, वैसे गुरी ने जो फोटो क्लिक की है वह उसे यूजू के पास सेंड करे। गुरी बोलती है, वैसे वह सभी पार्टनर है तो उन्हें वह फोटो सेजी के पास भी सेंड करनी चाहिए। अब यूजू बोलती है, वैसे इस सेलफोन से तुम काफ़ी कुछ कर सकती हो। गुरी बोलती है, हाँ यह सेलफोन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और इस फ़ोन में कंपैटिबिलिटी बैरोमीटर भी है। यूजू बोलती है, इससे क्या होता है, जिस पर गुरी उसे बताती है कि इसमें अगर किन्हीं दो पर्सन की फ़ोटो डाली जाए तो यह हमें यह बता देता है कि उन दोनों के बीच कितना प्यार है और उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। यह समझाने के लिए गुरी वहाँ पर खड़े एक लड़का लड़की की फ़ोटो खींचकर यूजू को दिखाते हैं जिसका रिजल्ट नेगेटिव आता है। अब यूजू बोलती है कि वह उसके और आकने के बारे में देखे पर उन दोनों का रिजल्ट पहले वाले से भी काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। यह देखकर यूजू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और तभी वहाँ पर भागते हुए सेजी आता है और बोलता है कि गुरी ने आखिर उसके पास यह फ़ोटो क्यों भेजी है और अगर आकने को यह पता चला कि सेजी के पास उसकी ऐसी फ़ोटो है तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। तभी वहाँ पर आकने आ जाती है और बोलती है कि सेजी उससे क्या छिपा रहा है। अब सेजी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, नहीं वह बस मजाक कर रहा था। अब सेजी बात बदलते हुए बोलता है कि आज सुबह उसने यूजू को किसी और स्कूल जाते हुए देखा, जिस पर आकने उसे बताती है कि वह इसलिए क्योंकि यूजू इस स्कूल में नहीं पढ़ती है, वह किसी और स्कूल में पढ़ती है। अब आकने यूजू से बोलती है कि उसे पता है कि उस वक्त उसकी फ़ोटो किसने खींची थी। यह सुनकर यूजू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब आकने बोलती है, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूजू उसका पीछा करती हो या फिर चोरी छुपे उसके स्कूल में आती हो, पर उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी फैमिली को इस बारे में कुछ पता चले, वरना उसे भी पता है कि आगे क्या होगा। अब आकने यूजू को उसके स्कूल में वापस जाने के लिए बोलती है, जिस पर यूजू बोलती है कि अगर वह यहाँ से चली गई तो उसका ध्यान कौन रखेगा। आकने बोलती है, उसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर सेजी है। तभी वहाँ पर गुरी अपने फ़ोन में सेजी और आकने का लव टेस्ट करती है जिसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। यह देखकर गुरी बोलती है कि आज तक उसने किन्हीं दो लोगों का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखा है। वहीं यह सब देखकर यूजू काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब सेजी बोलता है, आकने तुम्हें उसके साथ इतना हार्ड बिहेव नहीं करना चाहिए था। आकने बोलती है, तुम्हें हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ पर मुझे सब कुछ हैंडल करने दो। अब हमें दिखाया जाता है कि यूजू भागते हुए कहीं जा रही होती है। वहीं उसे सेजी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब उसे याद आता है कि जब उस दिन वह अपनी डॉल को बचाने के लिए जा रही थी तभी आकने ने उसे रोक दिया था।
अब आकने बोलती है कि यह पॉन्ड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। भले ही यह देखने में काफ़ी सुंदर है पर इस पॉन्ड में काफ़ी सारी पिरानाज है। अब आकने उस लड़की को डांटते हुए बोलती है कि उसे किसी को ऐसे बुली करना नहीं चाहिए, जिस पर वह लड़की यूजू को सॉरी बोलती है। अब आकने बोलती है तो यह यूजू है, द शील्ड। अब आकने उस लड़की के साथ वहाँ से जाने लगती है। वहीं यूजू को आकने काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे आकने से क्या कहना चाहिए। और तभी यूजू आकने को आई लव यू बोलती है और उसी दिन के बाद से वह आकने को फॉलो करने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि यूजू एक जगह पर खड़ी होती है। वहीं वह सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे छेड़ने की कोशिश करता है। तभी यूजू अपने शील्ड का यूज़ करती है, जिससे उस आदमी का अम्ब्रेला और उसके कपड़े कट जाते हैं। अब वह आदमी उससे डरकर वहाँ से भाग जाता है, पर यूजू की शील्ड की वजह से उसके पास की ज़मीन भी कट जाती है और अब यूजू वहाँ पर रिवर में गिर जाती है। और तभी सेजी आकर उसे बचा लेता है। अब सेजी को वहाँ पर देखकर यूजू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे गंदी तरीके से मारती है। अब सेजी यूजू को रिवर से बाहर निकालता है। अब यूजू बोलती है कि सेजी उसके पीछे यहाँ पर क्यों आया। सेजी बोलता है कि आकने ने उससे काफ़ी बुरी तरीके से बात की थी, इसीलिए उसे लग रहा था कि यूजू काफ़ी ज़्यादा दुखी होगी। यूजू बोलती है आकने की बात से उसे काफ़ी बुरा लगा है, पर वह बातें सच है, क्योंकि यूजू को किसी ने भी आकने का ध्यान रखने के लिए नहीं कहा था। पर यूजू ने खुद से ही आकने का पीछा करना स्टार्ट किया और वह सोच रही थी कि अगर वह आकने के करीब रहेगी तो एक दिन आकने भी उसे पसंद करने लगेगी। पर फिर उनके लाइफ में सेजी की एंट्री हुई और सेजी ने बिना किसी मेहनत के आकने को उससे छीन लिया। और यूजू को ये समझ में नहीं आ रहा कि आकने सेजी को कैसे पसंद कर सकती है। सेजी बोलता है इस बारे में मुझे भी नहीं पता और तभी यूजू सेजी को मारकर रिवर में गिरा देती है। अब यूजू बोलती है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम एक नाइस गाय हो। मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा हेट करती हूँ पर तुमने कुछ गलत नहीं किया। उसने आकने के करीब जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, पर सेजी बिना कुछ किए ही आकने के इतना ज़्यादा करीब चला गया। पर चाहे कुछ भी हो जाए वह सेजी से कभी नहीं हारेगी। अभी यह बोलकर यूजू वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि वह यह कभी नहीं बोलना चाहती थी तो सेजी इस बारे में भूल जाए। और तभी वहाँ पर आकने आ जाती है। अब आकने यूजू को एक अम्ब्रेला देती है, जो देखकर यूजू काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि आकने आज उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आई है, इसीलिए वह आज काफ़ी ज़्यादा खुश है। आकने बोलती है कि अम्ब्रेला लाने के लिए उससे सेजी ने कहा था। अब आकने सेजी को रिवर से बाहर निकालती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी यूजू बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह आकने का पीछा करना कभी नहीं छोड़ेगी और तब तक उसका पीछा करती रहेगी जब तक आकने उसे पसंद न करने लगे। आकने बोलती है वह यूजू को ऐसा करने से नहीं रोकेगी। यह सुनकर यूजू काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और तभी वहाँ पर गुरी आती है और वह सेजी और यूजू का लव टेस्ट करती है, जिसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। गुरी बोलती है यूजू तो सेजी से हेट करती है, पर यह रिजल्ट तो कुछ और ही बोल रहा है। अब इससे वहाँ पर यूजू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि यह रिजल्ट गलत है। वहीं पर एक जगह से छुपकर एक लड़की उन सभी को देख रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सेजी और गुरी एक साथ स्कूल में घूम रहे होते हैं। वहीं पर सेजी को काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो चुका होता है और तभी उनके पास वह लड़की आती है और बोलती है कि उसने सुना है कि वह कपल मेकिंग एक्सपर्ट है, तो क्या वह उसे और उसके क्रश को कपल बना सकते हैं। अब वह तीनों लाइब्रेरी में एक जगह पर बैठते हैं और सेजी बोलता है कि तो शिकिमी मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। शिकिमी बोलती है कि वह बस चाहती है कि वह और उसका क्रश एक हो जाए, तो क्या वह दोनों यह कर सकते हैं। तभी गुरी बोलती है यह काम उनके लिए बहुत आसान है क्योंकि वह एक एंजल है। सेजी गुस्सा होते हुए बोलता है यह बात तुम उसे क्यों बता रही हो। अब शिकिमी बोलती है तो तुम एक एंजल हो। यह सुनकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। अब गुरी बोलती है तुम्हें और तुम्हारे क्रश को एक करने के लिए बस मुझे मेरे फ़ोन में तुम दोनों का नाम लिखना होगा और फिर तुम दोनों कपल बन जाओगे। तो फिर तुम्हारे क्रश का क्या नाम है। अब शिकिमी बोलती है कि उसे उसके क्रश का नाम नहीं पता, बस उसने उसे एक बार देखा है और पहली बार देखते ही उसे उससे प्यार हो गया। तभी गुरी बोलती है तो ठीक है, मैं इस बारे में आकने और यूजू को भी बता देती हूँ, जिससे वह भी तुम्हारे क्रश को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। तभी शिकिमी उसे रोकती है और बोलती है कि वह इस बारे में किसी और को बताना नहीं चाहती है। वह चाहती है कि बस वह दोनों ही उसे ढूंढने में उनकी मदद करें। सेजी बोलता है ठीक है, तो हम स्कूल ख़त्म होने के बाद उसे ढूंढेंगे। अब सेजी और गुरी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शिकिमी गुरी के पास आती है और उसे एक मेल मांगा देते हुए बोलती है कि गुरी ने यह मांगा नीचे गिरा दी थी। अब उस मेल मांगा को देखकर गुरी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि क्या तुम्हें भी यह मांगा पसंद है। शिकिमी बोलती है कि उसे मेल मांगा सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यह सुनकर गुरी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि फाइनली उसे उसका एक बेस्ट फ्रेंड मिल ही गया जो उसकी तरफ मेल मांगा का शौकीन है।
अब हमें दिखाया जाता है कि क्लास में सेजी की हालत कोल्ड की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। यह देखकर आकने उसका फीवर टेस्ट करती है, जो देखकर वहाँ पर क्लास के सभी लड़के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि वह सेजी को नहीं छोड़ेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद सेजी एक जगह पर आता है जहाँ पर सीकमी उसका इंतज़ार कर रही होती है। अब सेजी बोलता है तो गुरी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है, जिस पर सीकमी बोलती है नहीं, वह यहाँ पर आई ही नहीं। यह सुनकर सेजी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वह अभी सो रही होगी। तभी सीकमी बोलती है कि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो उन्हें चलना चाहिए। अब रास्ते में सीकमी और सेजी काफ़ी सारी बातें करते हैं, जिसमें सेजी सीकमी को बताता है कि वह इमॉर्टल है और मर नहीं सकता। यह सुनकर सीकमी उसकी काफ़ी तारीफ करती है। वहीं सेजी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वह सेजी के सभी बात पर यकीन कर रही है। अब गुरी उस जगह पर पहुंचती है जहां पर वह सीकमी से मिलने वाली थी, पर वहां पर कोई भी नहीं होता है। यह देखकर गुरी काफ़ी हैरान होती है और बोलती है कि सीकमी ने उससे उसके सभी बुक्स मांगे थे और उसे बुक लेकर आने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। कोई बात नहीं, वह सेजी को कॉल करके पूछ लेगी कि वह दोनों कहाँ पर है। अब गुरी देखती है कि उसका सेलफोन उसके पास नहीं होता है, जो देखकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब सीकमी सेजी को एक टूटे हुए बिल्डिंग में लेकर आती है, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। यह देखकर सेजी काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्या तुमने लास्ट टाइम अपने क्रश को यहीं पर देखा था? सीकमी बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वह हमें यहीं पर मिलेगा। अब सेजी सीकमी से उसके क्रश के बारे में पूछता है, जिस पर सीकमी उसे बताती है कि उसकी हाइट बिल्कुल सेजी जितनी है और वह दिखने में भी बिल्कुल सेजी जैसा है, यहाँ तक कि उसके बाल भी सेजी जैसे हैं। और अब चलते चलते सेजी के पैर किसी चिपचिपी चीज़ पर पड़ जाते हैं और अब वह चिपचिपी चीज़ सेजी को पकड़ लेती है। तभी सीकमी बोलती है कि अब उसे याद आ गया कि उसका क्रश कौन है। उसका क्रश कोई और नहीं बल्कि सेजी है। वहीं दूसरी ओर गुरी यूजू और आकने को इस बारे में बताती है, जो सुनकर आकने काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि तुमने सेजी को किसी और लड़की के साथ जाने ही क्यों दिया? यूजू बोलती है तो क्या तुमने अपने फ़ोन से उसे कॉन्टैक्ट किया? गुरी बोलती है कि उसने अपना लव फोन पहले ही खो दिया है। वहीं आकने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और बोल रही होती है कि वह उस लड़की को नहीं छोड़ेगी। अब आकने गुस्से में सेजी को ढूंढने के लिए भागती है। वहीं दूसरी ओर सीकमी अपने सर से विग हटाती है और अपने कपड़े चेंज करती है। वहीं सेजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब सीकमी बोलती है सेजी, जहाँ तक मुझे पता है तुम एक लूजर हो, तो फिर तुमने आकने को कैसे इम्प्रेस किया? अब सेजी बोलता है मैंने तुम्हें यह कभी नहीं बताया कि मैं आकने को डेट कर रहा हूँ, तो तुम्हें इस बारे में कैसे पता? आखिर तुम कौन हो? अब सेजी उस चीज़ से छूटने की कोशिश करता है, पर तभी सीकमी सेजी के हाथ पर एक कील मार देती है और बोलती है कि तुम यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना। भले ही तुम इमॉर्टल हो, पर तुम्हें मेरे दिए हुए टॉर्चर से काफ़ी पेन फील होगा। वहीं सीकमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और बोल रही होती है कि तब क्या होगा जब वह सेजी के हाथ पैर काट देगी। वह एक बार यह करके देखना चाहती है। और आकने और यूजू भी इमॉर्टल है, तो उसे उनके साथ यह गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। वहीं दूसरी ओर आकने और बाकी सब सेजी को ढूंढ रहे होते हैं और अब यूजू गुरी से पूछती है कि क्या तुम्हें उस लड़की का नाम पता है? जिस पर गुरी काफ़ी ज़्यादा सोचती है और अब उसे याद आता है कि उसका नाम सीकमी है। अब यह नाम सुनकर वहाँ पर यूजू और आकने दोनों ही परेशान हो जाती है। अब आकने गुरी पर गुस्सा होते हुए बोलती है, तो तुम कहना चाहती हो कि सीकमी ने सेजी को किडनैप कर लिया है? वहीं दूसरी ओर सीकमी सेजी को गंदी तरीके से टॉर्चर कर रही होती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।